नमस्कार मित्रों, हीरा वर्ड में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम करंट अफेयर की श्रृंखला लेके आ रहे हैं, जिसमें जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के सीरीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम स्पेशल करंट अफेयर में तीसरे दिन के करंट अफेयर आपके सामने लेके आए हुए हैं। यह वीडियो जरूर देखिएगा। मात्र 10 मिनट में ही हम आपको कम से कम 20 से ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर में, 30 से ज्यादा प्रश्न जीएस में कवर करा देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ ऐसा दें जो आप कहीं और ना पा सकें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं समय को ना गंवाते हुए। भारत का पहला धर्म दम पुस्तकालय का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला धर्मदम पुस्तकालय का निर्वाचन क्षेत्र केरल में स्थित है। ठीक है, इस प्लान पे देख लेते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 138 वार्ड और 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किसी राज्य ने फाइटोरेट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार तंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल। केरल, ध्यान रखिएगा, केरल इस समय बहुत चर्चे में है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने केरल के बारे में चर्चा की है। जितनी भी पहली तकनीक है वो केरल में ही आपको देखने को मिल रही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आपसे थोड़ा बड़ा करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र ने गंगा पुनरुद्धार नमामि गंगा की पहल को प्राकृतिक विश्व की पुनर्जीवित करने वाले विश्व के 10 शीर्ष स्थानों में फ्लैगशिप पहल के रूप में एक मान्यता दी है। तो ये कथन सही है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र दशक की अवधि वर्ष 2021 से 2023 तक है। ये भी कथन सही है। तो ये हमारे दोनों कथन सही हो जाते हैं। इसका उत्तर सी हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि वीडियो में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो में आप अपने एग्जाम को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालय के किस पशु का खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है? तो याक पशु। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हैं, आगे चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई? 7। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे आप अपने पास ही रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है पहली बार कमिश्नरी प्रणाली कहाँ पे आए? तो इसको करंट अफेयर की बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर वो कोई भी, जैसे अभी हमने पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उन्होंने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। ठीक है, आज यहाँ पे उन्होंने एक प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केपेगौड़ा हवाई अड्डे परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का नाम, इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वो प्रयागराज स्टेशन को मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बड़े शहरी के राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है, ये कथन सत्य है। छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हो जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखा गया है? तो किस में रखा गया? हिमाचल में रखा गया। तो वो जल विद्युत परियोजनाएं क्या है? चंजू परियोजना और देवथल परियोजना चंबा जिले में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, मोढरा गांव गुजरात के मेहसरा जिले में स्थित है।
तो ये कथन सत्य है। मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला गांव है। मतलब मोढेरा एक ऐसा गांव है जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, और ये भारत का ऐसा गांव है जो 24 घंटे बिजली मिलती है, वो भी सौर ऊर्जा से। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर हेरिटेज लाइटिंग को भी उद्घाटन किया था। इसमें कितने कौन कथन सही हो? तीनों कथन सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल जिला मंडल कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मंडला जिले की पुरुष साक्षरता 77.5 है और महिला साक्षरता 56.4 है। तो इस बात को देखना होगा, मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है वो पूर्ण साक्षर घोषित किया गया, जिला घोषित किया गया। यहाँ पुरुषों की साक्षरता 77.5 और महिलाओं की साक्षरता 56.5। तो इसमें दोनों कथन इसका दोनों सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से इस्माइल 75 पहल के शुभारंभ किसने किया है? इस्माइल 75 का शुभारंभ हमारा किया है, दिल्ली ने किया है, ठीक है। देखिए, वीडियो का एग्जाम है, वीडियो के एग्जाम में 10 करंट अफेयर आते हैं और 10 करंट अफेयर में अगर आपने 8 करंट अफेयर सही कर लिया तो आप सिलेक्शन के करीब हो जाएगा। सोचिए 2018 की वैकेंसी है और 2023 में हो रही है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने आगे पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वही लोग भाग लेंगे, इसमें वही लोग रहेंगे जो इसमें पहले से अपीयर हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो देश का पहला घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो पहला घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक में प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य कौन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए? प्रथम राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये भी कथन सत्य है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों का अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अंतिम तिथि के बाद 2 वैध प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे। कौन कौन? झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही हो जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उल्लम पारा, देखिए केरल के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में मतलब बहुत संस्कृत के शब्द होते हैं। उल्लम पारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत कहाँ स्थित है? तो सिर्फ केरल। केरल से कितने न्यूज आ रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। केरल को टॉप पे रखिए, जितना हम लिखवाते जाए, जितना हम बताते जा रहे हैं, उनको एक जगह केरल लिख के पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से सोईनगर शिरडी महाराष्ट्र की भी शुरू की गई। ये कथन सही है। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदान करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 54.5 अंक प्राप्त हुए। तो आपसे ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय वायु खेल नीति। तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति को लॉन्च किया है ज्योतिराव सिंधिया ने। ज्योतिराव सिंधिया कहाँ गए? इस नीति के अंतर्गत 2030 तक विश्व के शीर्ष देशों में शामिल होना है, ठीक है। भारत जो है खेल को लेकर थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो गया है। जब से हमारे खेल मंत्री ज्योतिराव सिंधिया बने हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी हैं, बहुत सी चीजें कराई जिससे हमारे देश को गोल्ड मेडल मिला। नीरज चोपड़ा को अगर आप देखेंगे तो ये उसी श्रेणी के मतलब निकल के आ रहे हैं। तो अगर भारत सरकार इस तरह ध्यान देती रहेगी तो काफी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य ने ब्लू डाई को राज्य तितली घोषित किया। किसने घोषित किया है? सिक्किम ने घोषित किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया है? ठीक है। फिर वही प्रश्न दोबारा अगर ऐसे बन सकता है तो उसे क्या हम कहेंगे? ब्लू डाई को, ठीक है। 23वां
जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? पहला हवाई अड्डा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से दो राज्यों की सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामासाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। नामासाई घोषणा पत्र किन दो राज्यों के बीच हस्ताक्षर किया गया? तो इन आपको हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नामासाई घोषणा पत्र का बीच हस्ताक्षर किया गया है। चलिए क्वेश्चन ठीक हो। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे एरावर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा यदि हम आपकी सहायता कर पाएंगे। थैंक यू।